साथियों, मैं डॉक्टर BS सत्यार्थी, रिपब्लिकन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस, जिसमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन समाज पार्टी, महान समतावादी पार्टी और बहुजन द्रविड़ पार्टी का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। और आपको पता है कि इस समय दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में शायद आपको पता होगा 25 जनवरी को इलेक्ट्रल डे है, यानी वोटर्स डे है। तो मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपसे वोट मांगता है, पार्टी वोट मांगती है, तो आप उससे ये ज़रूर पूछें कि आपके लिए उनके मैनिफेस्टो में क्या है। आपने देखा हो कि आज की पॉलिटिकल पार्टियां जो वोट लेती हैं और वो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए, लड़ाई लड़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, उनके लिए नहीं आते हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार और जो चीज़ें, नशा, इन बातों पे वो काम नहीं करना चाह रहे। दिल्ली में नशा मुक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसे रिपब्लिकन समाज पार्टी चला रही है। भ्रष्टाचार उन्मूलन बहुत बड़ा मुद्दा है जो समाज को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह खा रहा है, उस पर रिपब्लिकन समाज पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा सही शिक्षा समाज में आए, बच्चों के लिए आए, इस पे वर्क कर रही है। सभी को रोजगार मिलना चाहिए, इस पे वर्क कर रही है। और जो निविदा पे लोग रखे गए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, उनको रेगुलर करने की बात करती है। सभी को सम्मानजनक शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। कल मैं बैठा इलेक्शन कमीशन में था, वहाँ पर कुछ लड़कियां लड़के ऐसे थे जो पहले DTC की बसों में वो रखे गए थे से देखभाल के लिए। वो करीब 11,700 बताए हैं और वो सब बेचारे सड़क पे हो गए, उनको निकाल दिया गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को निकाला गया है क्योंकि उनकी रेगुलर जॉब नहीं थी, उनको रेगुलर जॉब दिया जाए। देखिए, कोई भी सरकार आती है यदि समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखती है, उन लोगों का जिनको आवश्यकता है, जो सर्विस कर रहा है वो सर्विस ही करेगा। गरीब अब अपना घर कैसे चलाएगा? उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और हमें बड़ी दुख हो रही थी। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 25 तारीख जो इलेक्ट्रल डे पर मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं रिपब्लिकन समाज पार्टी की तरफ से कि आप सभी वोट डालने से पहले अपने वोट की कीमत समझें। आपका वोट कोई दान देने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही संघर्ष के बाद मिला है, संवैधानिक तरीके से मिला है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन सभी को, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, SC ST OBC माइनॉरिटी, वीमेन और सभी को ये अधिकार दिया था। और ये अधिकार इसलिए दिया था कि आदमी अपना वोट सोच समझ के इंसान डाले, सो दैट एक अच्छे लोग पार्लियामेंट में और राज्य में असेंबलीज में पहुँचें, अच्छी सरकार बने और सरकार जो उनके मुद्दे हैं उनका ध्यान दें। और आज की तारीख में टोटल डिसबैलेंस हो रहा है। ज़्यादातर पार्टियाँ धार्मिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, जातिगत लड़ाई लड़ रही हैं और उनसे क्या हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिन से नॉमिनेशन हो रहे हैं। कोई भी नॉमिनेशन वैज्ञानिक तरीके से न होकर सभी गमछा डाल के आ रहे हैं, कोई किसी देवी का, कोई किसी देवता का, कोई किसी मंदिर का, कोई किसी मस्जिद का। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश का क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी इन सारी चीज़ों से दूर और जो सही मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति पर काम कर रही है। आप सभी से अनुरोध है, अपने वोट का ध्यान रखें। वोट तभी डालें जब आपको अच्छा लगे और आप किसी को अपना वोट इसलिए न दे दें कि वो आपकी जाति का है, आपकी बिरादरी का, आपके धर्म का है। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, वोट देने के लिए वोट की कीमत समझें। वोट बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत ही आपका अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार है। वोट के अधिकार से ही आपको सारे दूसरे अधिकार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।